तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अच्छे से जान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई है 40,247, उसकी हम बात कर रहे हैं। और जिसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को है, ठीक है ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं या फिर जो हमारी जो सीरीज अभी चल रही है, आपको अच्छे से मालूम है कि हम यूनिट सेकेंड की बात कर रहे हैं, जो आपके पास डीएलएड का जो सेक्शन है उसकी। और ये जो है यूनिट सेकेंड का टॉपिक नंबर 7 है, ठीक है ना। इससे पहले हम 6 टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में हमको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 7 में जो बात टॉपिक है वो है जे कृष्णामूर्ति के बारे में। जे कृष्णामूर्ति शिक्षा क्या है, यानी जे कृष्णामूर्ति के हिसाब से, जड्डू भाई कृष्णामूर्ति के हिसाब से शिक्षा क्या है। पहली बात, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए, पहली बात इनके हिसाब से कि शिक्षा क्या है और सीखने सिखाने में संवाद, जो डायलॉग है, डायलॉग उसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए हमको ये समझना है। टॉपिक छोटा सा है, हमें सिर्फ इसके ये समझना है कि इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इनके व्यू के हिसाब से, इनके सोच के हिसाब से, इनके थॉट के हिसाब से ये शिक्षा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और व्हाट इज द एजुकेशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में डायलॉग जो है, डायलॉग उसकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, उसको रेखांकित करना है। पहली बात, आइए ये जो है एजुकेशन को एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत परिभाषा से एक्सप्लेन करते हैं। इनका कहना है कि एजुकेशन इज फंडामेंटली द आर्ट ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज फंडामेंटली द आर्ट ऑफ लर्निंग। शिक्षा जो है वो मूलतः सीखने की एक कला है। शिक्षा मूलतः सीखने की एक कला है। नॉट ओनली द फ्रॉम द बुक्स, ये केवल किताबों से नहीं, बट फ्रॉम द होल साइकिल ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के पूरे चक्र से सीखा जाता है। ये कहते हैं कि शिक्षा मूलतः सीखने की एक कला है। ये ना केवल किताबों से बल्कि जीवन के पूरे चक्र से सीखा जाता है। ये एजुकेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि एजुकेशन इज फंडामेंटली द आर्ट ऑफ लर्निंग नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम द होल साइकिल ऑफ लाइफ। शिक्षा जो है वो सीखने की एक कला है। ये सिर्फ किताबों से हम नहीं सीखते, बल्कि अपने जीवन के पूरे चक्र से सीखते हैं। तो ये शिक्षा को, एजुकेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि डायलॉग को लेकर के ये क्या कहते हैं, संवाद को लेकर क्या कहते हैं। जे कृष्णामूर्ति एक दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। ये एक दार्शनिक, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल टीचर थे, जिन्होंने शिक्षा की समग्र समझ पर जोर दिया, एजुकेशन के हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया, जो केवल ज्ञान के संचय से परे हैं। जो सिर्फ इसमें इन्होंने ये कहा कि सिर्फ इस शिक्षा का मतलब सिर्फ नॉलेज को लेना, ज्ञान का संचय करना नहीं होता। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने अक्सर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संवाद के महत्व पर जोर दिया। वो अपने अक्सर वो अपनी फिलॉसफी में, शिक्षा के फिलॉसफी में, वो शिक्षण और सीखने में हमेशा डायलॉग को वो फोकस करते हैं, डायलॉग पर महत्व जोर जोर देते हैं। Jiddu Krishnamurti, a philosopher and a spiritual teacher, emphasized a holistic understanding of education that goes beyond mere accumulation of knowledge. ये emphasize जोर देते हैं holistic understanding of education, यानी शिक्षा के संपूर्ण समग्र समझ पर जोर देते हैं, जो कहते हैं कि डेट गोज बियॉन्ड मेयर एक्यूमुलेशंस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज को संचय करने से, नॉलेज के एक्यूमुलेशन से परे है। इन हिज टीचिंग, अपने शिक्षण में ही ऑफन एम्फेसाइज्ड, ये हमेशा जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग, संवाद को जोर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस प्रक्रिया में ये हमेशा डायलॉग को, संवाद को जोर देते हैं। आगे देखिए कि कृष्णामूर्ति का मानना था कि सच्ची शिक्षा, जो ट्रू एजुकेशन है, जो सच्ची शिक्षा है, ट्रू एजुकेशन है, वो तथ्यों और सूचना को प्रसारण से परे है।
ट्रू एजुकेशन में सिर्फ फैक्ट और इंफॉर्मेशन का प्रसारण नहीं होता है। इनका मानना था कि सच्ची शिक्षा से इंसान में स्वयं, दूसरों और दुनिया के बारे में गहरी समझ पैदा होती है। ये कहते थे जो ट्रू एजुकेशन है, जो सच्ची शिक्षा है, वो शिक्षा सिर्फ तथ्य सिर्फ इंफॉर्मेशन का प्रसारण नहीं होता है, बल्कि सच्ची शिक्षा से इंसान स्वयं में और दूसरों में और दुनिया के बारे में एक गहरी समझ पैदा करता है। उनके अनुसार इनका मानना था कि संवाद जो है, डायलॉग जो है, इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये व्यक्तियों में विचारों का पता लगाने, धारणाओं पर सवाल उठाने और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान में संलग्न होने की अनुमति देता है। नहीं, ये मानते थे डायलॉग के जरिए, संवाद के जरिए हम एक इंसान जो है वो अपने अंदर दूसरों को या इस दुनिया को अच्छे से समझ पाएगा डायलॉग के जरिए। अब वो कहते हैं कि डायलॉग के माध्यम से इंसान जो है वो अपने विचार या धारणा या सवाल उठाने में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकता है। डायलॉग को इस तरह से वो इंपॉर्टेंस देते थे। फिर वो आगे बात करते हैं, कृष्णमूर्ति के विचार में संवाद जो है, डायलॉग जो है, केवल शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं है। यानी ये कहते थे जो डायलॉग है, डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक शिक्षक जो है वो छात्र को इंफॉर्मेशन प्रदान करे, छात्र को नॉलेज दे, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि ये एक पारस्परिक अन्वेषण है। ये एक जो है वो पार्टिसिपेटरी, एक दूसरे के साथ जो है वो एक मतलब एक्सप्लोरेशन है, जहां शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भागीदार होते हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेटर होते हैं डायलॉग में। संवाद के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से व्यक्ति अपने विश्वासों की जांच कर सकते हैं। डायलॉग के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने विश्वासों की जांच कर सकते हैं। इन कृष्णमूर्ति के व्यू में डायलॉग इज नॉट जस्ट अबाउट द टीचर इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट। डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है इम्पार्ट करे नॉलेज को स्टूडेंट तक, बट rather mutual explorations where both the teacher and the student are active participation। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, पारस्परिक अन्वेषण होना चाहिए, किसके दौरान? टीचर और स्टूडेंट के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेशन में। थ्रो डायलॉग, डायलॉग के जरिए इंडिविजुअल कैन एग्जामिन देयर बिलीव्स। बोलते हैं कि डायलॉग के जरिए इंसान जो है, इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, वो अपने यकीन, अपने विश्वास को एग्जामिन कर सकता है, चैलेंज प्रीकंसेप्शंस एंड कल्टीवेट ए स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी। तो इस तरह से वो डायलॉग को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि डायलॉग का मतलब छात्र, शिक्षक द्वारा छात्रों को नॉलेज प्रदान करना नहीं होता है। डायलॉग का मतलब होता है पारस्परिक अन्वेषण से, म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन से, शिक्षक और छात्र के दरमियान सक्रिय भागीदारी से। जे कृष्णमूर्ति ने एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया जहां व्यक्ति बिना किसी डर के खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां व्यक्ति जो है बिना किसी डर के अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सके। उनका मानना था कि ऐसा माहौल खुले दिमाग, जिज्ञासा और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है। जब ऐसा माहौल हम बनाएंगे, इससे क्या होगा? इससे एक ब्रॉड माइंड पैदा होगा, इससे एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा पैदा होगी, इससे एक बौद्धिक विकास पैदा होगा इंसान का। Krishnamurti emphasized the importance of creating an environment where individuals feel free to express themselves without fear of judgment or ridicule। बिना डर का वो अपना जजमेंट एक्सप्रेस कर सके। He believed, वो यकीन करते थे, that such atmosphere, जो ऐसा वातावरण है, वो इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है ओपन माइंडसेट का, क्यूरियोसिटी का, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। अगर ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट हम पैदा करेंगे जिससे एक ओपन माइंडसेट पैदा होगा।
इंडिविजुअल इन बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगा, बच्चे के अंदर एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पैदा होगा। इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए, होना चाहिए। तो इस तरह से वो जो है छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस बात को समझने की बात ये है, समझना चाहिए हमें कि किस तरह से उन्होंने संवाद को, किस तरह से उन्होंने डायलॉग पर फोकस किया, किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किस तरह के डायलॉग को, और किस तरह से उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में एजुकेशन को डिफाइन किया कि एजुकेशन का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। और ये सिर्फ किताब से नहीं बल्कि पूरी जीवन के चक्र से हम सीखते हैं। साथ में ये कहते हैं डायलॉग के बारे में कि डायलॉग जो है ये कहते हैं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है, टीचर का मतलब ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान देते रहे, नहीं। शिक्षा का मतलब है कि शिक्षक और छात्र के बीच एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सके और खुद को एक्सप्लोर कर सके। और इसमें जो अहम भूमिका निभाएगा वो अहम भूमिका निभाएगा संवाद, डायलॉग एक अहम भूमिका निभाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से उन्होंने संवाद को बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन किया। आप जब देखेंगे तो इसको आराम से समझ गए होंगे कि संवाद को उन्होंने किस तरह से अपने टॉपिक में शामिल किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड यही इतने ही टॉपिक था, सिर्फ संवाद, सिर्फ डायलॉग को हमें समझना था, सिर्फ हमें संवाद को समझना था, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।